हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित असमीकाओं की ज्यामिति या किसी अन्य विधि द्वारा स्थापना कीजिए। a माइनस बी का मोड लेस देन इक्वल्स टू मोड a प्लस मोड ऑफ b। ठीक है, तो प्रश्न को प्रारंभ करते हैं इसके मुख्य उदाहरण के साथ में। मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या का मोड हमेशा 0 से बड़ा ही होता है। ठीक है, ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु, हम किसी भी संख्या का स्क्वायर उसके मोड के स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही हमें धनात्मक परिणाम देने वाली हैं। ठीक है, ये होता है। तो अब चलो चलते हैं प्रश्न को हल करने की तरफ। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्रश्न का RHS लेते हैं। तो a प्लस बी और इसका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने पर हमारे पास में आएगा मोड a का स्क्वायर प्लस मोड b का स्क्वायर प्लस 2 मोड a मोड b। ठीक है, ये होगा। अब जैसा कि अपन जानते हैं हमारे मुख्य बिंदु 2 से कि a स्क्वायर का मोड को a स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, प्लस इसको b स्क्वायर लिख सकता है प्लस 2 मोड a मोड b। ठीक है, अब मेरे को a माइनस बी बनाना है, तो मैं यहाँ पे माइनस 2ab प्लस 2ab करता हूँ। तो अब ये माइनस ये बन जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर प्लस मेरे पास में आएगा 2ab प्लस 2ab। ये संख्या कोई बचेगी। इधर है मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b का स्क्वायर। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए मानूं कि चलो कि मेरे पास में फंक्शन आया है, तो मानता हूं कि a और b दोनों पॉजिटिव है, दोनों धनात्मक है। तो उस केस में जो ये संख्या है √2ab प्लस 2ab, तो मेरा केस था जब a और b दोनों पॉजिटिव हो, तो उस केस में ये संख्या मेरी बन जाएगी 2ab। ठीक है, a भी धनात्मक b भी धनात्मक, मतलब इसको मैं ab लिख सकता हूँ। ठीक है, दोनों धनात्मक है प्लस 2ab, यहाँ भी ये धनात्मक है तो ये हो जाएगा 4ab। ठीक है, अभी ये धनात्मक है दोनों। अगर एक संख्या नेगेटिव हो और दूसरी पॉजिटिव हो, तो उस केस में 2ab माइनस 2ab मतलब 0। अगर एक संख्या दोनों संख्या नेगेटिव हो, तो उस केस में भी 2ab प्लस 2ab मतलब 4ab। तो आप अपने पास में क्या था, इधर था अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b स्क्वायर बराबर a माइनस बी स्क्वायर प्लस इसे मान लो डेल्टा। ठीक है, ये डेल्टा कोई भी फंक्शन है, तो प्लस डेल्टा। अब जब मैं पहला या दूसरा केस लेता हूं, तो एक और दो वाले केस में, उस केस में इसका मान तो डेल्टा का मान तो 0 है। ठीक है, डेल्टा का मान 0 है तो मैं लिख सकता हूं a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a माइनस बी का स्क्वायर। जब मैं दोनों तरफ वर्गमूल ले लूंगा तो आ जाएगा a प्लस बी बराबर a प्लस अंडर मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b बराबर a माइनस बी। ठीक है, जब मैं केस नंबर 2 लेता हूं, उस केस में डेल्टा नॉन जीरो आएगा, लेकिन ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब क्या है कि मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b ये बराबर था अगर ये 0 है, लेकिन अगर a माइनस बी में से कोई चीज जुड़ रही है तभी a माइनस बी
मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी के स्क्वायर के ये बराबर हो पा रहे हैं। ऐसा है, इसका मतलब इसको एक्चुअल में जो ये संख्या थी ये इससे छोटी होगी, तभी ऐसा है। ठीक है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि a माइनस बी जो है वो लेस देन है मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी से। तो अगर मैं दोनों इसे बोल दूं इक्वेशन नंबर ए, इसे इक्वेशन नंबर बी, तो अगर मैं इक्वेशन नंबर ए और बी से बोलूं, ए एंड बी से, सॉरी इक्वेशन नंबर ए और बी मत बोलो, इनको कुछ और नाम देते हैं। इसको देते हैं फर्स्ट, इसको देते हैं सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अपन बोल सकते हैं कि जो a माइनस बी है, ठीक है, वो लेस देन इक्वल्स टू है a प्लस मोड ऑफ b। तो इति सिद्धम हैंस प्रूव। तो उपरोक्त प्रश्न का ये उत्तर है, और इस तरह से इसे ऐसे में कहा कि सत्यापन होती है। आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। धन्यवाद।